पर जवाबी कार्रवाई, ख्वारिज और दहशतगर्दों के 7 कैंप और ठिकाने तबाह। वजारत इत्तलात ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। कहा, दहशतगर्दों के 7 कैंपों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही। इस्लामाबाद, बाजोड़ और बन्नू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज क़यादत है। इन हमलों में फितनल ख्वारिज के मुलव्विस होने की शवाहिद मौजूद हैं। मजीद कहा, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। माह रमज़ान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। बन्नू में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला। पाक फौज के 2 सपूत वतन पर कुर्बान। खारजा ने धमाके खेज मवाद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को खुदकुश बमबार की गाड़ी की इत्तला मिली थी। खुदकुश बमबार की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही थीं। खुदकुश बमबार को अगले दस्ते ने बर वक्त रोक लिया। बन्नू शहर में बड़े साने को नाकाम बना दिया गया। खारिजियों की अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जारी हैं। CTD डेरा इस्माइल खान रिजन ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबाना काम बना दिया। शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खातून खुदकुश हमला आवर गिरफ्तार खातून खुदकुश हमला आवर से असलहा, मोबाइल फोन्स और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। खातून ने कहा, खुदकुश हमलावर खारजी शाह वली उर्फ तारिक कोची की दस्तरास्त है। खुदकुश हमले के लिए सामान और हदफ खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना था। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भारतीय फ़िज़ाइया तैयारे उड़ना ही भूल गए। भारतीय एयरफोर्स का एक और तेजस तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा मामूल की तरबियती परवाज़ पर था। हादसे के बाद हुकाम ने पूरे तेजस बेड़े की हिफाजती चेकिंग और मुआयना कराने का आगाज़ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। पाकिस्तान समेत 14 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल में अमरीकी सफीर की जानिब से अरब इलाकों पर इसराइल के मुजवज़ा कंट्रोल के बयान को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान, शाम और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सफीर के बयान को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी के साथ खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। मुस्लिम ममालिक का फ़लस्तीनी अवाम के लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के क़याम के आज़म का था। कहा, ऐसे बयानात अमरीकी सदर के विजन और गज़ा तनाज़े के खात्मे के जामी मंसूबे से मुतसादिम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी सतह पर टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि ये वो ममालिक हैं जो कई अशरों से अमरीका का इस्तेहसाल करते रहे हैं। आने वाले चंद महीनों में इंतज़ामिया नए और कानूनी तौर पर काबिल इतलाक महसूलात का तयन और इजरा करेगी। हम अपनी कामयाब मुहिम अमरीका को दोबारा अजीम बनाना है को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अमरीका में जराइम की शरह तारीख की कम तरीन सतह पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में गवर्नर के एजाज में इशराइल से खिताब। कहा, अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के मिशन पर है। इलेक्शन में धांधली के बायस मुसलसल दूसरी बार सदर नहीं बन सका। साल 2020 के सदारती इंतखाबात में भी फ्रॉड हुआ। एक साल में महंगाई कम हुई, मईशत की बेहतरी समेत कई तारीखी कामयाबियां हासिल की हैं। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता हैं। इनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सरकारी TV पर कौम से खिताब। कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात के 2 राउंड हो चुके हैं। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। सफारतकारी ही वाहिद हल है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के हवाले से भी बातचीत।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा ताउन, अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल, वज़रा खारजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। बानी पीटीआई की रिहाई कब होगी ये नहीं मालूम। रिहाई बानी पीटीआई के अपने हाथ में है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रमज़ान का महीना है, बानी पीटीआई की सेहतियाबी लंबी उम्र के लिए दुआगो हूँ। पीटीआई की तरफ से इदारों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। ये अपनी सोच बेहतर करें तो काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ वाले बदतमीज़ी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। चैलेंजेस की वजह से रेड लाइन मनसूबे में ताख़ीर हुई है। कच्चे के इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। दहशत की इलामत बना हुआ 1 करोड़ रुपए इनाम याफ्ता बदनाम जमाना डाकू सनाउल्लाह उर्फ सन्नू शर ने हथियार डाल दिए। पुलिस जराये के मुताबिक सन्नू शर सिंध और पंजाब पुलिस को 100 से जायद मुकदमात में मतलूब और 17 पुलिस अफसरान और अहलकारों के कत्ल में मुलविस था। सरेंडर के बाद डाकू का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल। कहा, जुराइम की दुनिया छोड़ दी, दीगर डाकू भी सरेंडर करें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए।